अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो में मैं आपको आज लंदन का मोस्ट विजिटेड पॉइंट दिखाने के लिए आया हूँ, ब्रिटिश म्यूज़ियम। यहाँ पे 5.8 मिलियन से ज़्यादा लोग एक साल में विजिट करते हैं। याद रहे, ये लंदन का नंबर 1 मोस्ट विजिटेड पॉइंट है। ये म्यूज़ियम 1753 में इस्टेब्लिश किया गया। इस म्यूज़ियम के अंदर दुनिया के तमाम कल्चर और रिलीजन जो स्टार्ट था, उनकी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाई गई हैं। तो मेरा यहाँ आने का मकसद आपको इस्लामिक हिस्ट्री दिखाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम का सारा आउटडोर के बाहर। अगर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम कितने पॉपुलेटेड और बिजी एरिया के अंदर है। सेंट्रल लंदन के बिल्कुल दरमियान में है ये। अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि आप इसका ख़ास किस्म का ये स्ट्रक्चर और इसकी एंट्रेंस देखें। ये एंट्रेंस पहले इस तरह की नहीं थी। 2001 में एक फ्रेंच आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन करके ये इस तरह का इसका मैप क्रिएट किया था। ये ब्रिटिश म्यूज़ियम का मैप है। टोटल इसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं, लोअर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर। लोअर फ्लोर के ऊपर रेस्टोरेंट्स, टॉयलेट्स और शॉप्स वगैरह। ग्राउंड फ्लोर में अमेरिकन हिस्ट्री, एंशियंट इजिप्ट और एशियन, इनका बताया गया। और अपर फ्लोर की तरफ जाएं तो ये देखें, ये है स्पेशली इस्लामिक सेंटर मिडल ईस्ट। स्पेशली मैं इसके लिए आया हूँ। तो चलें, चल के मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। तो ये इस्लामिक हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, द इस्लामिक वर्ल्ड। 600 एडी से रिलीजन इस्लाम के अंदर जितना एरिया आता था वो इन्होंने यहाँ पे कवर किया। तो चलिए एक एक करके इनकी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है हमारे पास लेगेसीज ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। व्हेन द प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न अराउंड 570। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 एडी में पैदा हुए थे, ये उस दौर की कुछ चीज़ें हैं। ये इनका कुछ ऑर्डर नहीं है, कोई भी चीज़ उनको मिली तो वो यहाँ पे उन्होंने रख दी है। ये कुछ किचन की चीज़ें हैं और नीचे ये कुछ हमें ये सामने किचन की चीज़ें नज़र आ रही हैं, आम रूटीन में यूज़ होने वाली। और ये नीचे कुछ करे हैं और साथ में ये जो सिक्के यूज़ होते थे करेंसी के तौर पे, ये वो हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है कुरान पाक को जब पहले तो पत्थर पे और पत्तों पे नोट करते थे, जब एक कागज़ के ऊपर लिखा गया था तो ये कुरान पाक था। तो इसके ऊपर रमूज़ व औक़ाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको गौर से देख सकते हैं। ये एक ओल्ड स्टाइल में जो है ना, अरबिक, जो प्योर अरबिक स्टाइल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और इसको मैं आपको जूम करके जितना क्लियर हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये अरबिक को देख सकते हैं कि उस दौर में जो है इस तरीके के साथ अरबिक यहाँ पे जो है ना वो नोट की गई थी। और ये साथ में एक तस्बीह और एक ये लेदर का बैग है, ओल्ड स्टाइल का, उसी उसी दौर के स्टाइल का। मज़ीद आगे चलते हैं तो ये एक बर्तन है और इसके ऊपर एक अरबिक की राइटिंग हुई है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके मुताबिक यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया था कि उस दौर में एक जो है एक ऑर्डर आया था, एक हदीस थी जो कि इस बर्तन के ऊपर नोट की गई थी। अगर इसके आगे आप देखें तो फिर आपको कुछ रैंडम चीज़ें नज़र आएंगी और ये एक 5 का निशान है, एक हाथ का। और इस हाथ को उन्होंने जो है मेंशन किया है इसके ऊपर। अगर आप देखें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जैसे हमारे इस्लाम के 5 अरकान है, अकीदा, तौहीद, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। तो ये 5 पिलर्स के साथ इसको मेंशन किया गया। और उसके बाद ये ऊपर अगर देखें तो ये एक टाइल्स हैं उस दौर की, जिसके ऊपर जो है सबसे फर्स्ट टाइप पे अल्लाह, सेकंड पे मोहम्मद और फिर अबू बकर, उमर, और ये लास्ट में लेफ्ट साइड पे नीचे आए तो अली और राइट साइड पे आए तो उस्मान। ये बहुत पुरानी टाइल्स हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी एक हेरिटेज है, जो ओल्ड स्टाइल के बर्तन जो यूज़ हुआ करते थे, ये उसी तरह की किचन की कुछ चीज़ें हैं। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि लोग डिस्टर्ब ना हों साथ, और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं। ये नेक्स्ट आ जाए, ये है कार्विंग ट्रेडिशंस। कार्विंग ट्रेडिशंस जो लकड़ी और पत्थर के ऊपर हाथ के साथ अरेबिक लिखते थे ना, ये वो स्टाइल है। ये कलम होती थी, इसके साथ ये बना के जो है ना लिखते थे। स्टार्ट पे कुरानी आयात, अहादीस इसके ऊपर नोट की जाती थी। ज़्यादा कुरानी आयात का ही सुना जाता है और ये कुरानी आयात ही हैं। और ये तो आप सबको पता ही है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नालैन मुबारक है उस दौर का कि जिस तरीके के साथ डिज़ाइन किया गया था। और ये लकड़ी है, लकड़ी के स्टाइल एक डेकोरेशन पीस में भी यूज़ होते थे। ये कुछ खास किस्म की कैप्स हैं जो उस वक़्त में यूज़ होती थी। मैंने आपको बताया था पेजेस से पहले
बर्तन पे, पत्थर पे, पत्तों पे नोट किया जाता था। ये बर्तन आ गया, इसके ऊपर अरेबिक नोट की है। ये पत्थर आ गया, इसके ऊपर कलम के साथ लिखा है। ये बर्तन आ गए, इसके ऊपर लकड़ी के, और ये सारी अरेबिक जो है, जो चीज़ मिलती थी उस वक़्त के मुताबिक ये वहाँ पे नोट की जाती थी। और ये उस दौर की एक अरेबिक स्टाइल को थोड़ा-सा उन्होंने वाज़े करके दिखाया है। और ये आ गए पत्थर, ये उस दौर के पत्थर हैं जो सेम एज़ इट इज़ इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये नेक्स्ट है रीडिंग द स्काईज़। एस्ट्रोनॉमी एक नॉलेज होता था, ये उसके मुताबिक जो है ना, ये इन इंस्ट्रूमेंट के साथ इस नॉलेज को जो है ना डिफ़ाइन किया जाता था कि सितारों का इल्म, और इसको इस्लाम के साथ रिलेट बिल्कुल नहीं किया गया है, कि बिल्कुल एक इस्लाम के स्टार्ट में जो है ना ये चीज़ें थी, तब ये यूज़ होती थी, तो वो इन्होंने यहाँ पे रखी हैं। नेक्स्ट आ जाए गेम्स, पीपल एंड पास टाइम्स। ये तब जो है ना ये गेम्स ये वाली थी। ये शतरंज है जो कि आज भी हमारे पास मौजूद है। एक ख़ास किस्म का कपड़ा है और उसके ऊपर ये लकड़ी के जो है ना ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसको थोड़ा-सा स्टाइल में देखें तो ये भी एक शतरंज ही है, लेकिन इसके ये अंदर कपड़ा है, एक सेट के अंदर इन्होंने फ्रेम किया हुआ है इसको। और ये कार्ड्स हैं, ये लकड़ी के कार्ड्स हैं, गत्ते के नहीं हैं, और ये सब लकड़ी की चीज़ें हैं छोटी-छोटी। ग्लोबल ट्रेड लैंड एंड सी है, उस दौर की ये चीज़ें हैं जो कि सी के लिए जो है ना यूज़ की जाती थी समंदर में। समंदर के किनारे से जो है ना ये ढूँढी हुई चीज़ें हैं, तो ये समंदर के किनारे से मिला था। तो जिस तरह की भी चीज़ें थी, कुछ टुकड़े हैं। उसके बाद है सिराफ अ पोर्ट ऑफ सिटी। ये ईरान का सिटी है, और ईरान की साइड भी इसके अंदर कवर की है क्योंकि वो भी इस्लामिक रिलीजन के अंदर ही आती है। तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें मिली हुई थी, तो ये उसके मुताबिक यहाँ पे रखी हुई हैं। ये आपने इससे पहले भी देखा है, तो वो भी ईरान का था, ये भी ईरान का, और ये ज़्यादातर टुकड़े हैं, ये पूरी फॉर्म में कोई भी मौजूद नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है समारा एंड इम्पीरियल सिटी। ये भी ईरान का एक सिटी है, और वहाँ से ये देख लें चीज़ें, ये आपको सब टूटी हुई नज़र आएंगी। टाइल्स भी, ये लकड़ी का एक बना हुआ था, ये भी टूटा हुआ है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा पुराना उसी दौर का। और ये कुछ टाइल्स हैं जो कि पत्थर की हैं, दीवारों पे थी, लेकिन ये नीचे गिर गई थी, टूट गई थी। और ये दरमियान में जो मैं आपको पत्थर पे अरेबिक का बता रहा था, ये सबसे बड़ा पत्थर है उस दौर का, कि जिसके अंदर अरेबिक सबसे ज़्यादा लिखी हुई थी। और ये उसी के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने दरमियान में रखी हैं। और ये आगे आ जाएँ तो ये ईरानी स्टाइल के ये बर्तन हैं। जैसे ईरानी चीज़ें वहाँ पे साबुत नज़र नहीं आई हमें, वहाँ पे ज़्यादातर टुकड़े ही थे। तो जो उनकी मेन चीज़ें थी वो उन्होंने इस साइड पे दरमियान में रखी हैं, जो जितनी अच्छी हालत में मिली थी उनको उन्होंने सेंटर में जोड़ा हुआ है। ये मंगोल जो हैं ये उनकी लेगेसी थी, और ये ज़्यादातर मंगोल की चीज़ें देखी जाएँ तो ये लोहे की और ये तांबे की थी, कॉपर की बनी हुई थी। अगर आप अरेबिक देखें तो वो लकड़ी और पत्थर था। ईरान भी इसी तरह था, लेकिन ये मंगोल की हर चीज़ जो है ये आपको लोहे की और कॉपर की बनी हुई नज़र आएगी। इनके ज़्यादातर बर्तन जो है वो इसी तरह के हैं, लेकिन ये टाइल्स हैं ये पत्थर की हैं। अदरवाइज़ ये इनके आप बर्तन देखें तो तमाम कॉपर के हैं, और आज भी ये काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं। और इनके ये शीशे के भी हैं कुछ, ये मंगोल लेगेसी ही है सारी, और ये इतनी पुरानी नहीं है, ये उसके बाद की है। ये मैं आपको नेक्स्ट रूम में लेके आया हूँ। यहाँ पे ये ओथोमन स्टाइल की टाइल्स हैं, और उसके बाद इस रूम के अंदर जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ का सामान है। जो हमने बाहर देखा है वो एक हमने रेगुलर लाइफ का देखा है, और ज़्यादा मेल्स का था। तो ये देख लें, लेडीज़ के ये बैंगल्स हैं, और ये कान में डालने वाले झुमका है एक ओल्ड स्टाइल का, और ये एक कॉपर के बने हुए हैं, ये कोई ओरिजिनल गोल्ड के नहीं हैं। और साथ में ये कुछ मेकअप का सामान है, उस दौर के अंदर ये यूज़ होता था। और ये साथ में ये जो हैमर है इसके साथ इसको पीस के देन यूज़ किया जाता था। ये आगे कुछ तस्बीह है लेडी स्टाइल की, एक छोटी बुक है, ये सुरमा है जो इसके लिए यूज़ होता था, और ये वो चीज़ें हैं जो फेस पे लगाते थे। नेक्स्ट आगे आ जाएँ तो ये कपड़े देखते हैं, ये एक फ़्रॉक है, और इस फ़्रॉक के पीछे इसकी शाल है। ये ओथोमस वर्ल्ड है, और साथ में एक ये फ़्रॉक है, और ये उसकी बड़ी शाल है। उस दौर में ज़्यादातर जो फीमेल्स थी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करती, तो ये शॉल इसके साथ है, ये छोटी वाली शॉल इसके साथ है। और दरमियान में ये जूते पड़े हैं, और ये जूते लकड़ी के हैं। नेक्स्ट आगे आ जाए तो ये दो उन्होंने काफ़ी डिज़ाइन वाले जूते रखे हैं, ये भी लकड़ी के हैं, नीचे स्टैंड है, ऊपर जूता पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये एक शॉल है, ये उस दौर की शॉल है, और काफ़ी मोटी है।
आगे ये शर्ट्स हैं कुछ लेडीज़ की, और ये कहाँ की हैं? ईरानियन वर्ल्ड की। ये ईरानियन स्टाइल की हैं, और ईरानियन स्टाइल ईरानी कल्चर में आज भी कैप पहनी जाती है। तो ये उस स्टाइल के मुताबिक ये उनके कपड़े और साथ में ये कैप्स हैं। नेक्स्ट आगे आ जाएँ तो ये एक ज़ेवर की ही चीज़ें हैं, कुछ झुमके हैं और एक सेट है जो उसको बीच में सेव करके रखा हुआ है। ये सेंट्रल एशिया स्टाइल का औरतों का ये लिबास है। ये बिल्कुल खुला लिबास है और काफ़ी मोटा है ये भी, बिल्कुल भी ये कॉटन टाइप का नहीं है। और इसके साथ भी ये कैप्स हैं, और पीछे ये जो दीवार के साथ है ये शॉल लगाई है, और साथ में ये एक खुला लिबास है, ये औरतों का ही। ये अगर स्टाइल देखें तो काफ़ी खुला स्टाइल है ये, यानी खुले खुले कपड़े हैं। और ये लकड़ी के ही जूते हैं फिर से। नेक्स्ट आगे आ जाए तो ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं। ये यहाँ पे स्टाइल चेंज हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ये पहले नहीं था। तो ये कहाँ का है? साउथ एशिया का। अगर आप इनके कपड़ों पे देखें तो इनके कपड़ों पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग थी तब भी, और इनके कपड़े भी थोड़े इतने खुले नहीं हैं, और ये कॉटन टाइप हैं, ये इतने मोटे नहीं हैं। और साथ में ये उनकी कुछ चीज़ें, और ये बच्चों के कुछ खिलौने हैं, छोटी कैप्स हैं जो एज ए टॉयज़ यूज़ होती थी। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं तो ये आज भी हमें देखने को मिलता है अरब वर्ल्ड। अरेबिक आज भी इस कल्चर को जो है ना वो याद रखते हैं, और जैसे मिडल ईस्ट में मैं गया था तो ये वाले कपड़े आज भी न्यू आपको मिल जाएंगे इसी क्वालिटी में, इस तरह की शॉल और इस तरह की फ्रॉक के साथ जो है ना इसी स्टाइल के अंदर आज भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। उनका कल्चर आज भी ये जिंदा है। और अगर आप ये देखें तो एक बुरखा टाइप है, ऊपर एक शर्ट है और देन कैप है। ये म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस है। तो इस्लामिक वर्ल्ड में तब जो है ये म्यूज़िक भी वो कहते हैं कि कुछ लोग इसको डेवलप करते थे। तो ये डिफरेंट किस्म के गिटार हैं, ये बीच में कुछ ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब लकड़ी के हैं, और ये पियानो टाइप कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये एक बच्चों के खिलौने के लिए यूज़ होती थी, एक बोट बना के। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्क्स ऑन पेपर। तो ये मॉडर्न टाइप के उनके पेपर के ऊपर वर्क्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ इन्होंने कलेक्ट किए हैं। ये इतने पुराने नहीं हैं, ये काफ़ी बाद की चीज़ें हैं। और ये चीज़ें हैं जो पीछे कपड़े में आपको दिखा रहा था, कपड़ों के छोटे छोटे से टुकड़े और उनके डिज़ाइन है। इन्होंने फ्रेम के अंदर लगा के ऊपर शीशा लगा के इसको सेव किया हुआ है। नेक्स्ट आगे आ जाए तो ये कपड़ों के डिज़ाइन है। जब कपड़े बनाए जाते थे तो वो इस डिज़ाइन के साथ पहले डिज़ाइन किया जाता था, देन बनाए जाते थे। ये फिर कपड़ों के कुछ छोटे छोटे से टुकड़े हैं, और ऊपर ये एक लकड़ी का स्टैंड है, ये इसका कुछ नहीं है ख़ास। नेक्स्ट आगे यहाँ पे पूरे रूम के अंदर फीमेल्स की ही चीज़ें हैं, और ये एक ख़ास किस्म की जो है उस वक़्त के अंदर ये एक कारपेट था वो दिखाया गया। नेक्स्ट ये ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन यानी जो रीडिंग में और पढ़ने के लिए जो बुक्स और ये जो चीज़ें यूज़ होती थी, ये इतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी पहली चीज़ें थी। पहले 570 500 एडीज़ की थी, ये काफ़ी बाद की हैं। ये हीलिंग एंड प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती थी ये वो हैं। और ये ओवरऑल है, ये इसका एरिया स्पेसिफिक नहीं किया गया। ये चाइनीज़ इंस्पायरेशन है। चाइनीज़ का पहले एक दिखाया गया था, अदरवाइज़ चाइनीज़ में ये आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं सब की सब। चाइनीज़ आज भी इसी तरह के बर्तन और इसी तरह की चीज़ें आज भी यूज़ करते हैं। जी, ये लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ इस्लाम इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का ट्रेडिशन है, और साउथ एशिया में जो जंग में साजो सामान यूज़ होता था ये वो चीज़ें हैं। ये एक ब्लॉक करने वाली ख़ास चीज़ है जिसको जंग में एक हाथ में पकड़ के ब्लॉक करते हैं। और ये नाइफ़ मैंने थोड़ा सा अगर जूम करके देखे तो ये बहुत ज़्यादा शार्प थे। ये आज तक ये उतने ही शार्प हैं, और वेट भी इनका काफ़ी है। तो ये ज़्यादातर उस वक़्त में जंग में यूज़ होते थे, और जंग के दौरान जो बर्तन यूज़ होते थे पानी पिलाने के लिए और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी ये वो चीज़ें एक लाइन में यहाँ पे लगाई हुई हैं। और ये डिफरेंट किस्म के नाइफ़ हैं, नाइफ़ काफ़ी टाइप्स के हैं और आज भी उतने ही शार्प हैं।